उससे मिलने से पहले मेरे जीवन में कुछ खोखलापन सा था। एक अजीब सा खालीपन था जिसे आज तक मेरे अलावा किसी ने महसूस नहीं किया था। क्योंकि मैं स्वभाव से बहुत चंचल थी, इस कारण मैं कॉलेज में भी और घर में भी लोगों से हमेशा घिरी रहती थी। इसके बावजूद कि मैं बहुत बोलती थी, मेरे जीवन का एक दूसरा पहलू भी था और जीवन के उस हिस्से में आने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी थी। बाहर से खुश दिखाई देने वाली लड़की जिसे लोग हर पल हंसते खिलखिलाते देखते थे, उसके बारे में यह अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता था कि वो अंदर से इतनी अकेली होगी। ढेर सारे दर्द अपने भीतर समेटे हुए होगी। मैंने अपने आसपास एक घेरा सा बना लिया था। कोई भी मेरे बनाए गए दायरों को तोड़ नहीं सकता था। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लड़का मेरे बनाए गए दायरों को तोड़कर मेरी सोच में समाता चला जा रहा है। शुरू शुरू में उससे बात करना महज एक औपचारिकता थी। ये बात अलग थी कि आज तक उसने इस बात को मेरे सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया था कि वो मुझे चाहता है। मुझे छोटी से छोटी तकलीफ होने पर उसे मुझसे ज्यादा दर्द होता था। कोई ऐसे भी किसी को चाह सकता है? यकीन करने में बहुत वक्त लगा, लेकिन समय के साथ मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि ये लड़का मेरी चिंता करता है, मेरा ख्याल रखता है। उसके प्यार में पागलपन सा था। मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर देता था। उस लड़के के बिना इस बात का जिक्र किए कि उसे मुझसे बातें करना अच्छा लगता है, मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, बड़ी ही चालाकी से मुझसे दोस्ती के लिए पूछा। उस दिन संयोग से हम दोनों कॉलेज जल्दी आ गए थे और क्लासरूम में कोई नहीं था। उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज उसे क्या हो गया है, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा था। उसने इतनी ऑनेस्टली मेरा हाथ मांगा कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाई और मैंने उसे अपना हाथ दे दिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम में एक अच्छा दोस्त देखता हूँ, अच्छा इंसान देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहूं। उसने इतनी ईमानदारी से अपनी इस बात को मेरे सामने रखा कि मैं ना नहीं कर पाई और मैंने हाँ कर दिया। उस दिन उसने बस इतना ही कहा और चला गया। मुझसे दोस्ती करने की खुशी मैं साफ साफ उसके चेहरे पर देख सकती थी। मैंने इस बात को बड़े हल्के में लिया। हालांकि मुझे ये सोचकर दिन भर हंसी आ रही थी कि किस तरह से डरते डरते उसने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरे आसपास रहने वाले लोग ये देखकर समझ गए थे कि जरूर कोई बात है। अब हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और उसने बड़ी ही चालाकी से मुझसे फोन पर बात करने की इजाजत भी मांग ली थी। अब वो मुझसे रोज फोन पर बातें करने लगा था। अब मुझसे बातें करना मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मेरे अंदर क्या चल रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्यों मैं उसके फोन का इंतजार करने लगी थी? क्यों मैं उसकी ओर खींची चली जा रही थी? क्यों? शायद उससे अपनी बातें शेयर करना मुझे अच्छा लगने लगा था। जब भी मैं उदास होती, किसी को पता चले ना चले, उसे पता चल जाता था और वो मेरी उदासी को दूर करने का हर संभव प्रयास करता था। आखिर एक दिन उसने मुझसे आई लव यू कहा। मुझे वक्त लगा, लेकिन मैंने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। मेरे हर जन्मदिन पर मुझसे ज्यादा खुश होना, मेरे ऊपर हजारों रुपए मना करने के बावजूद खर्च कर देना,
वो दीवाना था मेरा। उसने भी मुझे अपना दीवाना बना लिया था। बाइक पर अक्सर घूमने निकल जाना, कॉलेज बंक करके फिल्म देखने जाना, ये सब हमें अच्छा लगने लगा था। उसकी पूरी दुनिया बन गई थी मैं। मेरी पूजा करता था वो। दिन तेजी से बीतने लगे। हम दोनों दुनिया को भूल चुके थे। प्यार के उस दौर ने हम दोनों को भीतर से बदल दिया था। हमने प्यार की ढेरों कस्में खाई और ढेरों वादे किए। वक्त ने करवट लिया। मेरे पिताजी ने 20-21 साल की उम्र में ही मेरी शादी पक्की कर दी। अंदर से मेरा हाल बेहाल था, लेकिन वो मुझसे ज्यादा बेहाल था। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था मेरा साथ पाने के लिए, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं घर से भाग जाती हूँ तो मेरे घर वालों का समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। कड़े मन से मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो हर दिन सैकड़ों बार कोशिश करता कि मेरे फैसले को बदल पाए, लेकिन मैं नहीं मानी और मेरी शादी हो गई। अपनी शादी के कुछ महीनों के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने अपना हाल बेहाल कर लिया था। उसने कहा कि वो मुझसे मिलने से पहले भी अकेला था और मेरे जाने के बाद फिर से अकेला हो गया। उसने कहा कि वो हमारे कस्मों और वादों को पूरा करेगा। वो कहता है कि प्यार की लड़ाई तो वो हार गया है, पर प्यार की जंग वो जरूर जीतेगा। वो कहता है कि तुम भले मेरा साथ ना दे सको, मेरा प्यार तो मेरे साथ है ना। मेरे प्यार के सहारे उसने जिंदगी में आगे बढ़ने की ठानी है। वो कहता है कि उसका प्यार सच्चा है, इसलिए उसका प्यार कभी उसकी कमजोरी नहीं बनेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि मेरा प्यार मुझसे ज्यादा दुखी है और मैंने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं उस दीवाने के प्यार को सलाम करती हूँ, जिसके पास न मेरा तन है, न मेरा समय, न मेरा जीवन, पर अब भी वो मुझसे प्यार करता है। पर उस दिन उसने मुझसे झूठ बोला था। शायद वो बुरी तरह से टूट चुका था, जबकि उसने खुद को बहुत बहादुर दिखाने की कोशिश की थी। वो लोगों से दूर होता चला गया था और लोग उससे दूर होते चले गए थे। बुरे लोगों से दोस्ती कर ली थी उसने। वो शराब, सिगरेट और ड्रग्स का आदी हो गया था। बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गया था और अंत में एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। ये था इस कहानी का अंत। मैं ना तो जीते जी उसके साथ रह पाई, ना उसके अंतिम समय में उसका साथ निभा पाई।